अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम क्यों बनाते हैं जब कैश बुक में एंड पासबुक में जब डिफरेंस आता है ना, तब बनाया जाता है। ये कैश बुक हमारे पास यानी कि कस्टमर के पास होती है और पासबुक जो है वो बैंक के पास होती है। अब लेट कर लेते हैं, अगर कैश बुक का जो बैलेंस आता है वो आता है, लेट कर लेते हैं 1000, तो पासबुक में भी 1000 आना चाहिए। अगर पासबुक में ज़्यादा आ रहा है या कैश बुक में ज़्यादा आ रहा है तो ये कम आ रहा है दोनों में, तो डिस्क्रिपेंसीज को मिटाने के लिए हम इसको बनाते हैं बीआरएस के क्या क्या वजूहात की वजह से ऐसा हो रहा है। कैश बुक जो है वो कस्टमर के पास होती है, ठीक है, और पासबुक बैंक के पास होती है। जैसे जैसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते रहते हैं, बैंकर जो है वो पासबुक में रिकॉर्ड करता रहता है। बैंक के पास अगर पासबुक अवेलेबल ना हो तो वो एक स्टेटमेंट बनाता है, मिनी सी स्टेटमेंट बनाता है, उसको बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। यानी कि जो टेम्परेरी ट्रांजैक्शन होती है उसका रिकॉर्ड। अब यहाँ पे 4 बैलेंस है, इसमें आपने बिल्कुल भी उतार चढ़ाव नहीं करना। कैश बुक सिंपल बैलेंस डेबिट होता है। अगर वो खुद ही बता देते हैं कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो खुद ही समझ जाएंगे सिंपल बैलेंस है। अगर वो खुद ही बता देते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो आप खुद ही समझ जाएं कि ओवरड्राफ्ट है। यानी कि हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट आती है ना, जो उन्होंने खुद क्रेडिट किया होता है हमने उसको डेबिट करना होता है, लेकिन हमने बैलेंस में जो बैलेंस हैं वो 4 हैं। सिंपल बैलेंस ऑफ कैश बुक, सिंपल बैलेंस ऑफ पासबुक और दोनों के ओवरड्राफ्ट। इसमें हमने कोई भी मैस क्रिएट नहीं करना, वरना हम क्या करते हैं, जो चीज़ वो डेबिट कर होते हैं हम क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन हमने बैलेंस को एज इट इज़ ही रखना है, जो जो मांगा होगा वही। और बीआरएस बनाते हुए जहाँ से हम शुरू करते हैं ना, हम एंड दूसरे पे करते हैं। यानी कि कैश बुक से कोई शुरू करेंगे तो पासबुक पे एंड करेंगे, पासबुक से शुरू करेंगे तो कैश बुक पे एंड करेंगे। और जैसे वो खुद ही कह देते हैं जी क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, हमने इसको डेबिट नहीं करना, बल्कि हमने पता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ओवरड्राफ्ट होता है, तो हमने वैसे ही लिख देना है। नहीं तो क्या होता है, बच्चे समझते हैं जी बैलेंस में क्रेडिट आया हमने इसको डेबिट करना है। ऐसा नहीं है, बैलेंस को कुछ भी नहीं करना, जो है वो वही है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक है वो तो सिंपल बैलेंस है। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक आ जाता है तो उसको क्रेडिट नहीं करना, बल्कि वो ओवरड्राफ्ट पासबुक बैलेंस होता है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पहले मद्देनज़र रखते हैं, फिर उसके स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। वो स्टेटमेंट याद कर लें, समझ लें आपका बीआरएस खुद ही पूरा का पूरा हल हो जाएगा आसानी से। इसकी ना एक फिंगर टिप मैं बता देती हूँ, जो एक छोटा सा जिसको कहते हैं ना कि माइंड में आ जाए बात तो वो पूरा एक चैप्टर क्लियर हो जाता है। जिस स्टेटमेंट से बैंक में इजाफा होगा ना, उसको हमने डेबिट करना होता है। अब ये तो रीडिंग करनी आनी चाहिए ना, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसकी ट्रांसलेट करें। जिस स्टेटमेंट से बैंक में इजाफा हो रहा है हमने उसको क्या करना है, डेबिट। और ये सिर्फ 4 बैलेंस है और कोई नहीं है। जिस स्टेटमेंट से बैंक में इजाफा हो रहा है उसको हमने क्या करना है, डेबिट। जिस स्टेटमेंट से बैंक में कमी हो रही है उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, जैसे हमारा अकाउंट खुला है ना, तो उस सूरत में। और एक और बात, ये मैंने भी बताया है कि अगर उन्होंने जैसे पासबुक में डेबिट किया तो हमने कैश बुक में क्या करना होगा, क्रेडिट। और अगर पासबुक में क्रेडिट हो तो हमने कैश बुक में क्या करना होगा, डेबिट। यानी कि बैंक अगर डेबिट करेगा तो हम क्रेडिट करेंगे। बैलेंस में कोई भी मैस नहीं क्रिएट करना, बैलेंस एज इट इज़ है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक क्या है, ओवरड्राफ्ट, उसको डेबिट नहीं करना बल्कि उसको ओवरड्राफ्ट है तो उसको वैसे ही लिखना है। और बाकी स्टेटमेंट को ज़रा इस तरह कर सकते हैं। अब जैसे बैंक अगर हमें, ये मैंने नोट लिखवाया, लिखना नहीं है, ये बस याद रखना है कि जिस स्टेटमेंट से बैंक में इजाफा हो रहा
है उसको डेबिट करेंगे और जिससे कमी हो रही है उसको क्रेडिट करेंगे। दूसरा ये है कि बैंक अगर जैसे अगर लेट कर लेते हैं हम, अगर बैंक को डेबिट करेंगे ना तो बैंक हमें उस सूरत में क्रेडिट कर रहा होगा ऑन द स्पॉट। जैसे लेट कर लेते हैं बैंक टू डैश, तो वो हमें क्या कर रहा होगा, कुछ ऊपर लिख के कुछ भी जो भी हमारा उससे लिंक होगा नीचे कर देगा टू कस्टमर। और अगर हमें वो डेबिट कर रहा होगा बैंक, तो पासबुक में तो हम क्या कर रहे होंगे, सूरत में उसको क्रेडिट कर रहे होंगे। लिहाजा जो ऊपर वाला नोट है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये स्टेटमेंट जो मैं अभी लिखवाऊंगी आपको अगर याद हो जाएंगी तो बेस्ट है। पर अगर कुछ ऐसी स्टेटमेंट हैं जो नहीं याद है या कुछ नहीं हो रहा, तो आप एटलीस्ट उस स्टेटमेंट को पढ़ के माइंड सेट करके कि हाँ जिसमें ये पूछ रहे हैं तो इससे इजाफा होगा, ये कमी होगी, उसके हिसाब से आप डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हैं। वही चार बैलेंस आ गए, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉन, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट। अच्छा, ओवरड्राफ्ट जो होता है ना ये अनफेवरेबल होता है, और जो सिंपल सिंपल है ना दोनों के वो फेवरेबल है। ये एमसीक्यूज बन जाता होता है कि कैश बुक का सिंपल बैलेंस क्या, फेवरेबल बैलेंस क्या है, डेबिट है। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। ये चीज़ें ना थोड़ी सी बन जाती हैं। जो ओवरड्राफ्ट है दोनों के वो क्या है, अनफेवरेबल है। अब यहाँ पे ये चीज़ मद्देनजर रखते हैं कि जिस स्टेटमेंट से इजाफा हो रहा है वो डेबिट करेंगे और जिससे कमी हो रही है वो क्रेडिट करनी है। ज़कात डिडक्टेड, डिडक्ट का मतलब पता है कटौती होना। तो अब ज़कात काटी जा रही है हमारे अकाउंट से, अकाउंट में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, क्रेडिट। ट्रेड सब्सक्रिप्शन, जो तिजारती चंदा दिया जाता है ना, तिजारती जो कोई चीज़ बनाने के लिए चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं वो भी हमारे अकाउंट से जा रहे हैं, वो भी क्या हो रहा है, क्रेडिट। लीगल फ़ी, ट्यूशन फ़ी, इस तरह की कोई भी फ़ी या बिल पेड, कुछ इस तरह की चीज़ें कुछ आ जाएँ जो पेड हो रही हैं, हमारे अकाउंट से कमी हो रही है, ज़ाहिर है जब हमारे अकाउंट से पैसे दिए जाएंगे तो अकाउंट में कमी आएगी, क्रेडिट। एनी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस बता देंगे, पेड बाय बैंक, कोई भी एक्सपेंस क्रेडिट ही है, क्योंकि हमारे अकाउंट से पैसे दिए जा रहे हैं। एक्सपेंस कहाँ से अदा किए जाते हैं, कैश के ज़रिए। अगर बैंक में अकाउंट है तो तभी तो ये स्टेटमेंट बन रही है कि बैंक के अकाउंट है, और कोई ना कोई रेलिवेंट क्यों बना रहा है, क्योंकि हम बैंक के ज़रिए कर रहे हैं। बैंक चार्जेस हो गए या कोई भी चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, कुछ भी पेड बाय बैंक क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि हमारे अकाउंट से पैसे ले रहा है। बैंक चार्जेस जो बैंक अपनी खिदमात दे रहा है ना वो हमारे अकाउंट से पैसे काट रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब हमें इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, हमने कहीं पैसे लगाए हुए हैं, अब हमें पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा उस सूरत में, डेबिट। या इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या कुछ भी, तो हमें यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पैसे लगाना ना, तो जब पैसे लगा के हमें मिलेगा ही ना, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। एनी इनकम रिसीव्ड बाय बैंक, कोई भी इनकम हो सकती है, वो खुद बता देंगे, तो वो भी क्या है, डेबिट। अब जैसे डिविडेंड, डिविडेंड होता है मकसूम, मकसूम होता है प्रॉफिट ऑन शेयर्स, यानी कि हिस्से पे जो मुनाफा आता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, वो भी तो इनकम ही है कि हमें मिल रही है। अच्छा, डेबिट को मैं डी आर लिख रही हूँ, यानी कि डी आर के वो फॉर्मेट होते हैं। कभी कोई बच्चे समझे जी वी लिखा है, वी नहीं है, आर ही है।
अभी आ गया इंटरेस्ट अलाउड। इंटरेस्ट अलाउड क्या होता है? जो हमें मिल रहा होता है, हमारे अकाउंट में बढ़ रहा होता है, हमें किसी वजह से मिल रहा है सूद, तो ये ज़ाहिर है अकाउंट में इजाफा डेबिट है। इंटरेस्ट चार्ज्ड कि अभी हमसे चार्ज किया जा रहा है, तो ये अकाउंट से काटा जा रहा है, तो क्या है? क्रेडिट है। एनी रॉन्ग डेबिट क्रेडिट, जाहिर सी बात है अगर आप रॉन्गली प्लस करते हैं तो उसको माइनस ही करते हैं ना। एनी रॉन्ग क्रेडिट क्या होगा? डेबिट। उसके बाद है चेक ओमिटेड टू बी बैंक, कि हम चेक बैंक में ही जमा कराना भूल गए, हमारे पास चेक था, हमने डिपॉजिट कराना था, भूल गए, तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा ना, कि इजाफा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, कि किसी ने जाके चुपके से पीछे से डिपॉजिट करवा दिया है, या कस्टमर है, कोई डेटर है, कोई भी, तो अब हमें नहीं पता लेकिन हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ चुके हैं, तो क्या है ये? डेबिट। कोई पर्सन हो सकता है, मतलब कोई भी बंदा बता देंगे। डेबिट साइड अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब पता है? कम लिखे जाना, तो इसको हम क्या करेंगे? अगर डेबिट साइड कम लिखी गई है, हम इसको करेंगे डेबिट। मैं भी इसको सही कर देती हूँ, क्योंकि जो चीज़ कम लिखी जाती है ना, हम उसी साइड को ही फिर वो मेंटेन करते हैं ना। डेबिट साइड ओवरकास्ट क्या आएगा यहाँ पे क्रेडिट आएगा, कि ज़्यादा लिखी गई है। ओवरकास्ट का मतलब होता है ज़्यादा लिखे जाना, और अंडरकास्ट का मतलब होता है कम। अब जब कम लिखी जाएगी तो जाहिर सी बात है उसको वही करेंगे, और जो ज़्यादा लिखी जा रही है उसको ऑपोजिट कर देंगे। अब क्रेडिट साइड अंडरकास्ट, तो उसको क्या रखेंगे? क्रेडिट ही। अब क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? ओवरड्रॉन ओवरकास्ट, को जिस तरह का वर्ड आ जाए तो आप समझ जाएंगे वो ज़्यादा लिखने की तरफ इशारा कर रहा है। अब क्रेडिट साइड ज़्यादा लिखी गई है तो उसको सही करने के लिए डेबिट ही करेंगे ना। अगर लेट करते हैं, प्लस ज़्यादा बार हो जाए तो हम उसको माइनस करते हैं, लेकिन अभी हमने जहाँ पे प्लस करना हो, फिर रह गया तो हम उसको दोबारा प्लस करते हैं। अंडरकास्ट का मतलब ये कि अभी कम लिखी गई है किसी वजह से। उसके बाद है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बहुत आती है स्टेटमेंट कि हमने चेक इशू किया था लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ, हमारे अकाउंट से भी पैसे नहीं निकले जो कि निकलने चाहिए थे, अकाउंट कम होना चाहिए था लेकिन नहीं निकले, यानी कि हमारा अकाउंट अभी भरा का भरा है, डेबिट रह जाएगा ये। अब चेक डिपॉजिट, हमने डिपॉजिट करवाया है चेक, लेकिन उसने कह दिया जी मैंने, यानी कि हम अगर बैंक को डेबिट करते हैं ना इस सूरत में, तो बैंक हमें क्रेडिट करता है। अब उस हमने डिपॉजिट करवाया लेकिन उसने किसी वजह से मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं दे रहा। अनक्रेडिट, नॉट क्रेडिट, अनक्रेडिट, अनकोलेक्टेड, अनक्लियर्ड, ये क्रेडिट होते हैं, क्योंकि इससे हमारे अकाउंट में कमी आती है, क्योंकि हमने डिपॉजिट करवाने थे पैसे लेकिन उसने मना कर दिया किसी वजह से, ये कोई भी वजह है, तो क्रेडिट। चेक इशूड बट डिसऑनर, यानी कि मैंने किसी को कहा था ये पैसे मेरे अकाउंट से निकाल लो जाके, और वहाँ से उसने मना कर दिया कि जी हम नहीं निकाल सकते, तो मेरे अकाउंट में तो पैसे वैसे के वैसे ही रहेगा, तो डेबिट हो जाएगा। चेक डिपॉजिट, यानी कि मैंने पैसे जमा करवाए और उसने मना कर दिया कि नहीं जी मैं तो नहीं कर रहा, मुस्तरद कर दिया उसने, तो मेरे अकाउंट में पैसे जमा होने की बजाय नहीं हुए, तो कमी बज़ाहिर तो कमी नहीं है लेकिन हो तो रही है ना, कंपेयर करो तो ये क्रेडिट है। उसके बाद है जी बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर। बिल डिस्काउंट, हुंडी करवाना बैंक से, कि हमने बिल डिस्काउंट करवाया है कि आप पैसे थोड़े से हमें दे दें, कुछ पैसे काट लें बिल के, बाकी हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन वो मना कर देते हैं, नहीं करते, तो अकाउंट में बढ़ने के बजाय वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। मतलब बज़ाहिर अगर कमी नहीं भी हो रही लेकिन बढ़ने तो थे ना, लेकिन वो नहीं बढ़ रहे, तो वो क्या रह जाएगा? क्रेडिट। मतलब जो कमी होनी थी वो नहीं हो रही, या जो बढ़ना था वो नहीं बढ़ा, तो वो उसको जाहिर सी बात है उसको उसके हिसाब से करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जब हम पैसे ज़्यादा निकाल लेते हैं, जब हम कल को पैसे डलवाते हैं ना अपने अकाउंट में, तो वो हमारे ओवरड्राफ्ट के पैसे भी काटते हैं, उस पर सूद भी काटते हैं, तो हमारे अकाउंट में कमी आ रही है, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लिहाजा वीडियो समझ आइए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लें। और अगर कोई आगे पीछे से आ भी जाता है, वैसे तो इसमें से ही आएगा, पर अगर कोई आ भी जाता है तो वो एक टिप है ना कि जिससे स्टेटमेंट से इजाफा होगा उसको डेबिट, जिससे कमी होगी उसको क्रेडिट करना है। बाकी ये गौर से देख लें, बहुत आसान सी हैं, बहुत इजी सी हैं, इसी में से ही सवाल में आएगा और कुछ भी नहीं है इसमें। बैलेंस बस 4 हैं, जैसे होंगे वैसे ही करने। जहाँ से शुरू करना है उसको अपोजिट पे ख़त्म करना है, कैश बुक से शुरू करना है, पास पे ख़त्म करना है, ओवरड्राफ्ट से शुरू करना है, ओवरड्राफ्ट पे ख़त्म करना है,
कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछ लें।